आज की हमारी डिस्कशन एक्नी या चेहरे पे बनने वाले दानों के बारे में है, जो कि टीनेजर्स के अंदर कॉमन होते हैं और अगर उनको फर्दर ट्रीट ना किया जाए तो उसके उसके नतीजे में खड्डे चेहरे पे बन जाते हैं, जो कि बड़े बदनुमा नज़र आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है डॉक्टर अब्दुल्ला गोंदल और आप देख रहे हैं हेल्थ टॉक्स विद डॉक्टर अब्दुल्ला गोंदल। आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि एक्नी है क्या, ये होती क्यों है, फिर इसकी स्टेजेस कौन सी हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो जिनको अपनाकर हम एक्नी के चांसेस को कम कर सकते हैं या अगर आपको एक्नी है तो उसको रिड्यूस कर सकते हैं। फिर हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस कौन से अवेलेबल हैं। तो एक्नी असल में सुपरफिशियल स्किन इन्फेक्शन है जो कि सीबम या ऑयल प्रोड्यूस करने वाले ग्लैंड्स अगर ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं और उसके ऊपर सुपरएटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से चेहरे पे दाने बनते हैं जो कि बाद में पस्ट्यूल बन जाते हैं और उन्हें एक्नी का नाम दिया जाता है। एक्नी की बहुत सारी वजूहत हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह हार्मोनल चेंजेस हैं। टीनेजर्स के अंदर हार्मोनल चेंजेस ज़्यादा होती हैं, इसलिए टीनेजर्स के अंदर एक्नी कॉमन होती है। फिर स्ट्रेस एक बहुत बड़ी वजह है एक्नी को डेवलप करने की। स्ट्रेस के अंदर हार्मोनल चेंजेस ज़्यादा आ जाती हैं जिसकी वजह से आम रूटीन के अंदर जो एक्नी के चांसेस हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। फिर अगर आप डिहाइड्रेटेड रहते हैं तो उसकी वजह से एक्नी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। फिर कुछ खाने ऐसे हैं, ऑयली चीज़ें अगर आप खाते हैं तो उसकी वजह से एक्नी ज़्यादा होती है, लेकिन ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है। बाज़ लोग जो हैं वो मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें तो उसकी वजह से उनकी एक्नी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। फिर अगर आप गैर मेयारी क्रीमें इस्तेमाल करते हैं, लोग बाज़ारी ज़्यादातर फीमेल्स के अंदर ये कॉमन होता है कि बाज़ार से क्रीमें इस्तेमाल करती हैं जो कि गैर मेयारी होती हैं और नॉन मेडिकेटेड होती हैं, तो उनकी वजह से एक्नी जो है वो एक बार तो वो ठीक हो जाती है, लेकिन वो 2 गुना या 3 गुना ज़्यादा फिर बाद में बन जाती है। फिर हम जानते हैं कि एक्ने की कौन सी स्टेजेस कौन सी हैं। सबसे पहली स्टेज है जिसके अंदर कोमेटोन्स बनते हैं जो व्हाइट हेड या ब्लैक हेड बनते हैं। फिर दूसरी स्टेज के अंदर इसके अंदर पैप्यूल्स बनते हैं जो कि सुर्ख दाना सा बनता है। अगर उसके ऊपर सुपर एडिड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए फिर वो नेक्स्ट स्टेज के अंदर चला जाता है और पस्ट्यूल बन जाता है। अगर उसको फर्दर ट्रीट ना किया जाए तो वो फिर बाद में नोड्यूल बनते हैं। अगर नोड्यूल को ट्रीट ना किया जाए तो उसकी वजह से फेस पे स्कारिंग हो जाती है जो कि बड़ी बदनुमा नज़र आती है। एक्नी के चांसेस को रिड्यूस कर सकते हैं या अगर आपको एक्नी है तो आप काफ़ी हद तक उससे छुटकारा पा सकते हैं। उन चीज़ों के अंदर अगर हम मेडिकेटेड फेस वॉश का इस्तेमाल करें तो एक्नी के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। फिर उसके बाद अगर आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, पानी का इस्तेमाल अगर आप ज़्यादा करें तो एक्नी के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। फिर गैर मेयारी अगर खाने खाते हैं या ऑयली चीज़ें अगर आप ज़्यादा खाते हैं या जंक फूड ज़्यादा खाते हैं तो उसको रिड्यूस करें तो एक्नी के चांसेस कम हो जाते हैं। फिर कुछ लोग अगर चॉकलेट, कॉफ़ी वगैरह या दूध से बनी हुई अशिया जो हैं वो खाते हैं तो उनको अगर चांसेस ज़्यादा होते हैं तो वो अगर रिड्यूस करें तो उससे एक्नी कम हो जाती है। फिर कुछ नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं जिनके अंदर फ्रूट्स हो गए, सिट्रस बेस्ड जूसेस हो गए या ग्रीन टी हो गई जो कि नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। अगर इनका इस्तेमाल हम ज़्यादा करें तो जिसम में प्रोड्यूस होने वाले जहरीले मादों को हम कम कर सकते हैं जो कि एक्नी की वजह बनते हैं। फिर अगर आप रोज़मर्रा की रूटीन के अंदर एक्सरसाइज को ऐड करें तो उससे काफ़ी हद तक स्ट्रेस भी रिड्यूस होती है और आपके जहरीले मादे पसीने के रास्ते खारिज हो जाते हैं जिसकी वजह से एक्नी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। फिर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं, वो डिपेंड करता है कि सिवियरिटी ऑफ एक्नी पे कि मॉडरेट है, माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर एक्नी है। फिर अकॉर्डिंग टू सिवियरिटी हम उसको ट्रीट भी करते हैं। माइल्ड टू मॉडरेट एक्नी को हम टॉपिकल क्रीम्स लगाकर ट्रीट करते हैं जो या खाने वाली अद्वियात इस्तेमाल करके हम करते हैं। जबकि अगर सीवियर एक्नी है तो फिर हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन और अवेलेबल होते हैं जो कि ज़्यादातर डर्माटोलॉजिस्ट या एस्थेटिक फिजिशियंस जो हैं वो करते हैं जिनके अंदर लेज़र ऑप्शन या फर्दर जो भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं वो आ जाते हैं। तो उम्मीद है ये मालूमात आपके लिए मुफ़ीद साबित होगी। अगर आपको ये मालूमात मुफ़ीद लगें तो ये दूसरों तक शेयर करें ताकि दूसरों की हेल्थ को इम्प्रूव करने में अपना किरदार अदा कर सकें। वस्सलाम।